बार बार जब इसी प्रकार की रिपोर्ट उनके पास गए, इस प्रकार की तकरारें अगर उनको प्राप्त हुई है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केवल अपोजिशन पार्टी के लोगों ने आपको तकरार नहीं की थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से लेकर, विजिलेंस कमीशन से लेकर, अकाउंटेंट जनरल से लेकर सब रिपोर्ट में आपको बताया गया था कि इसमें इरेगुलरिटी हो रही है, इतना बड़ा पैसा खर्चा हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने इसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं की। मैं ये सवाल हमारे देश की शीर्षस्थ नेता यूपीए के अध्यक्ष सोनिया जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले साल भर से यह शुरू है और इसकी जानकारी आपके पास मिली है, उसके ऊपर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं कार्रवाई? मुझे बताइए, कलमाड़ी के बारे में इतने किस्से बाहर आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी अगर मुझे कहती है कि तुम रिजाइन करो तो मैं रिजाइन करूंगा। अब देश की जनता यह मानती है कि कलमाड़ी दोषी है, हमारे संसद के सांसद से मानते हैं कि कलमाड़ी दोषी है। मुझे ट्रेडमिल खरीदनी थी, तो मैं सोच रहा था मुंबई में है, नागपुर में है, तो मैं रोज व्यायाम करता हूं, तो मैं भी गया। तो मैंने वो ट्रेडमिल का किस्सा सुना था कि 9 लाख रुपए की ट्रेडमिल खरीदी गई, तो मैं दुकान में पहुंचा तो उसने 25,000 रुपए की ट्रेडमिल बताई और मुझे जो बहुत अच्छी ट्रेडमिल मिली वो 41,000 में सबसे अच्छी थी। 9 लाख की ट्रेडमिल कहां से आई? और क्या यहां वो भी किराए पर लाकर वो 4 लाख रुपए महीना किराया उसका। ये लूट चल रही है। वो किचन के इक्विपमेंट्स का हिंदुस्तान में मिलते हैं, हवाई जहाज चला रहा है, 10 करोड़ रुपए कॉस्ट लाया उसको खरीदने की, 6 करोड़ कॉस्ट उसके ट्रांसपोर्ट की और 10 करोड़ कॉस्ट उसको बिठाने की। ये क्या चल रहा है? इंतजाम के लिए भी सब विदेशी रखे हुए और सब विदेशी रखे हुए। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को इस बात का पता नहीं है कि 50% आबादी जिसका इनकम 20 रुपए से कम है वो भूखे मर रहे हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है। 58,000 करोड़ का अनाज हर साल सड़ता है, हमारी सरकार कहती है। और ऐसे स्थिति में हमारे देश में ये लूट चल रही है और ये गरीबों के हितों के लिए काम करने वाली सरकार है। ये कौन सी बात है? मेरे तो ये समझने के बाहर है। और कॉमनवेल्थ गेम के नाम पर ये कॉमन मैन की लूट, ये सही बात है। हम किसी भी गेम को विरोध नहीं करना चाहते, पर मैं अगर मानता हूं अगर यही स्थिति अगर एनडीए की सरकार रहती और विजय गोयल अगर मंत्री रहते और उस समय अटल जी प्रधानमंत्री रहते, अगर शरद जी और मनोहर जोशी जी उसमें रहते, ऐसी सरकार रहती तो इसी प्रकार की अच्छी प्रकार की कॉमनवेल्थ गेम ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 हजार करोड़ में बहुत अच्छी चल सकती है। और कौन सा 40 करोड़ का वो क्या गुब्बारा, वो काय के लिए, उसको क्या मतलब क्या है? मेरे समझ में इसको मान्यता देने वाली, इन सब चीजों को मान्यता देने वाली कैबिनेट सब कमेटी किसकी थी? उस कमेटी में कौन थे? उसके चेयरमैन कौन थे? एजेंडा को अप्रूवल किसने किया? फाइनल टेंडर किनके पास गए? उसको अप्रूवल किसने किया? एस्केलेटर कास्ट अगर इतना बढ़ गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसको मान्य क्यों किया गया? और कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये कॉमनवेल्थ गेम्स का केवल नाम है, पर ये यूपीए के नेताओं ने इसमें लूट मचाई है। और इसके लिए मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं विजय जी को धन्यवाद देता हूं, शरद जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उस दिन उन्होंने संसद में जिस प्रकार से सरकार के सामने तथ्य रखकर जो भाषण किया था वो बहुत सही है। और मुझे लगता है कलमाड़ी तो ये तो ट्रेलर है, अभी तो फिल्म शुरू होना बाकी है। हाथी अंदर है, कुछ बात है, बहुत सही है। मुझे लगता है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं। और एक बात भी समझ में, इसके ऊपर हमारी सोनिया जी है, यूपीए की अध्यक्ष है, वो क्यों नहीं बोल रही है? आज इतने ऊपर सरकार कटघरे में खड़ी है, लोग लगातार आपत्ति उठा रहे हैं,
सब अप्रूवल्स कैबिनेट के हैं, सब कमेटी के हैं। दिल्ली स्टेट में तो यहां के शेड्यूल कास्ट इसमें जो प्रायोरिटी पर जो फंड रखा हुआ था वो उसमें डाइवर्ट कर दिया, ट्राइबल का फंड डाइवर्ट कर दिया। मुझे लगता है ये सब जिस प्रकार से हो रहा है, इन सब बातों की जानकारी लेने का अधिकार हिंदुस्तान की जनता का है। जनता इसे लूट जो है इसका विरोध करेगी। और जो महत्वपूर्ण बात है वो मुझे लगती है कि इस गेम्स के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो देश की जनता के अदालत में उसको पहुंचाना ये हमारा सबका काम है। आज विजय जी ने इसके बारे में शुरुआत की है। ये संघर्ष अब शुरू हुआ है, चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, गांव गांव तक ये पहुंचाना होगा। शरद जी सही कह रहे थे, इस देश में करोड़ों लड़के ऐसे हैं कि जो बरसात के दिन में अपने स्कूल में जा नहीं सकते, खेल क्या करेंगे बेचारे, खेलेंगे क्या? अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है और तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। ऐसी हमारी हालत है। आज ऐसी स्थिति है कि 4-4, 5-5 क्लास के लिए एक टीचर सिखा रहा है। आज हमारे गांव में ऐसे स्कूल है जिसमें पानी नीचे आ रहा है, बरसात में बच्चे बैठ नहीं सकते स्कूल में, ऐसी हालत इस देश में है। और ऐसे स्थिति में इस प्रकार के गेम्स के ऊपर खर्चा करके अगर यही पैसा हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों स्कूल के लिए, अच्छे खेल के मैदानों के लिए खर्चा होता, स्कूल की बिल्डिंग के लिए खर्चा होता, तो वो जो टैलेंट है उसको प्रोत्साहन मिलता। और ये जो खेल मंत्री का वक्तव्य है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको चाहिए तो आप तो इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आप लिखिए और आपको जानकर लेना है तो लीजिए। ये पार्लियामेंट के सभी सम्माननीय सदस्यों के सामने उनका कहना, ये तो लोकसभा में, संसद में, हमारे सांसदों का ही नहीं तो पार्लियामेंट का अपमान है। उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए इसके ऊपर। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए अच्छी शुरुआत विजय जी ने की है, बहुत से तथ्य इसमें है। मैं मांग करता हूं कि इसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट को निकालना पड़ेगा। मैं जानता हूं ये गड़बड़ियां कहां होती है। ये सब टेंडर जो है उसकी रिंग बनती है और टेंडर को निकालने के बहुत पहले जब एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही तब से टेंडर किसको देना उसका नाम तय हो जाता है। और 3 और 4 टेंडर केवल फॉर्मेलिटी करके आते हैं और वो एस्टिमेट बढ़ाकर जो खर्चा करता है उसी पैसे में से 20%, 25% पैसे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे लोग हो, उनके पास बांटे जाते हैं। ये सब कमेटी में आज समय नहीं है। इस सब कमेटी में केंद्र सरकार के प्रधान सचिव, उनके प्रतिनिधि है, स्पोर्ट्स के सचिव है, फाइनेंस के सचिव है, उनके प्रतिनिधि है। और उसके बावजूद ये सब हुआ है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी होने के बाद इसमें जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका पूरा लेखा जोखा हिंदुस्तान की जनता के सामने आना चाहिए। क्योंकि खेल के नाम पर ये गरीब आदमी के पैसे की लूट यूपीए सरकार ने की है। और दुर्भाग्यवश हमारे प्रधानमंत्री, मुझे कभी कभी लगता है कि उनको आंखें है पर उनको दिखता नहीं, कान है पर वो सुनते नहीं, मुंह है पर वो बोलते नहीं। मुझे लगता है कि गांधी जी का वो प्रतिकृति थी, एक तो हाथ पर हाथ रखते बैठा था, एक कान पर रखता था और एक मुंह पर रखता था। वैसे ही मुझे लग रहा है। मैं उनसे अपेक्षा करता हूं ऐसा मत करिए, आप आगे आइए और इसमें जो भी भ्रष्टाचार है उसकी इंक्वायरी करिए और ये पूरा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की जनता के सामने आप लाइए। यही इस निमित्त के मैं मांग करता हूं। इस किताब को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इस किताब को हिंदुस्तान के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि जनता की न्यायालय में जब ये विषय जाएगा तो भले, क्योंकि यहां किसी एजेंसी पर तो विश्वास रखने लायक कोई है नहीं, पर जनता की अदालत में जरूर कठोर शिक्षा होगी, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार विजय गोयल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभेच्छाएं देता हूं कि उन्होंने अच्छे विषय पर
एक जनजागरण करने का अभियान शुरू किया है। आगे भी वो पूरी शक्ति के साथ इसको करते रहेंगे। यही उनको धन्यवाद देता हूं, उनको यही शुभेच्छा देकर